हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टोरी कॉमर्स में। इसमें हम क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जो है आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। हम ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि बिजनेस क्या होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं पार्ट थर्ड में। ठीक है, पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने मीनिंग ऑफ बिजनेस जाना था। ये जाना था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है वो किस तरीके से, 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। हमारी जो स्टोरी है वो है मीना के ऊपर। ठीक है, जिसमें एक लड़की मीना है जिसको कुकिंग का बहुत शौक है, और उसी कुकिंग को वो अपने बिजनेस भी इसलिए शुरू करती है, जिसका नाम, वो एक स्टॉल खोलती है मोमो का, जिसका नाम है मीनास मैजिकल मोमोज। तो एक दिन क्या होता है कि मीना की मम्मी की तबीयत खराब रहती है, घर पे कोई होता नहीं है। तो मीना अपनी मम्मी के पास चली जाती है, डॉक्टर के पास, जहाँ पर वो डॉक्टर से उनको दिखाती है। दवाई वगैरह लेकर वो वापस भी आ जाते हैं। वहां पर मीना के माइंड में यही सवाल आता है कि हाँ यार, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा मम्मी को, मेडिसिन प्रेस्क्राइब वगैरह करी, हमने डॉक्टर को फीस पेड करी, तो क्या जो डॉक्टर है वो भी तो एक तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस हुआ। ठीक है, तो क्या वो भी बिजनेस है जैसे कि वो करती है मोमो का बिजनेस? तो इस चीज का क्वेश्चन जो है, आंसर लेने को किसके पास चली जाती है? अपने अंकल जी के पास, जो कि यह है कॉमर्स के टीचर है। और वो उनसे पूछती है कि ठीक है, कि आज मैं मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी, तो वहाँ हमने उनको फीस वगैरह पेड करी, तो क्या वो भी मेरी तरह बिजनेस कर रहे हैं? तो तब उसके अंकल जी कहते हैं कि देखो, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी? ऐसी एक्टिविटीज जो कोई क्यों करता है, पैसा वगैरह अर्न करने के लिए। तो अंकल जी कहते हैं कि हम उनको 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आ जाता है आपका बिजनेस, मीना को कहते हैं कि जैसे तुम कर रही हो। सेकंड आ जाता है आपका प्रोफेशन, जिसमें उसके अंकल जी समझाते हैं कि जैसे तुम आज डॉक्टर के पास गई थी अपनी मम्मी को लेकर, तो डॉक्टर क्या है, वो एक प्रोफेशन में आ जाएगा। और तीसरा अंकल जी कहते हैं कि तीसरे में क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आपका बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड आपका एम्प्लॉयमेंट। पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज 2 तरीके की होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 3 तरीके से, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अब उसको अंकल जी उसका आंसर भी देते हैं, जो कॉमर्स के टीचर है। बिजनेस तो उसको पहले ही बता चुके हैं, जिसमें वो बताते हैं कि बिजनेस क्या है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें या तो आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मीना करती है, वो बाजार से सब्जी वगैरह लाती है ना, मोमो वगैरह बनाएगी, तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल के रूप में सब्जी भी चाहिए होगा, मैदा भी चाहिए होगा। ठीक है, चटनी बनाने के लिए धनिया टमाटर वगैरह चाहिए होगा। तो अंकल जी कहते हैं कि जैसे तुम कर रही हो बिजनेस, तो उसके लिए क्या करती हो, तुम मार्केट जाती हो, वहां से रॉ मटेरियल्स वगैरह लेती हो, जो भी तुम्हें चाहिए, सब्जी वगैरह, मसाले वगैरह, फिर उनसे मोमो बना के आगे गुड्स वगैरह को बेचती हो और प्रॉफिट कमाती हो। और ये तुम डेली बेसिस पे कर रही हो, तो ये बिजनेस है। ठीक है, फिर वो बताते कि जैसे तुम आज गई थी डॉक्टर के पास, ठीक है, अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई थी, तो वो कहते हैं कि वो एक प्रोफेशन में आएगा। इवन डॉक्टर क्या, आपका और क्या क्या प्रोफेशन में आ सकता है? देखो, डॉक्टर आएगा आपका प्रोफेशन में। ठीक है, आपके जो लॉयर्स होते हैं वो आएंगे आपके प्रोफेशन में, सीए, इवन टीचर भी आ सकता है आपका इसमें प्रोफेशन में। ठीक है, तो देखो, प्रोफेशन आपका वो होता है जिसमें अगर आपको एज अ डॉक्टर का, लॉयर का, सीए का, टीचर का प्रोफेशन करना है, किसी को जिस भी चीज में जाना है, तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होगी, ट्रेनिंग चाहिए होगी। ठीक है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए है, तो वो होता है ना कि भाई स्पेशल जो ट्रेनिंग होते हैं, डिग्री लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तब जाके बनते हैं ना। और तब वो जाके फिर लोगों को अपनी एक्सपर्ट सर्विस देते हैं, और उन सबको जो भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, तो उनको उनको क्या मिलती है? फीस मिलती है। बिजनेस में क्या अर्न करती है मीना? प्रॉफिट। ठीक है, और जो प्रोफेशन होते हैं वो क्या से अर्न करते हैं पैसे? फीस के रूप में। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप डॉक्टर की फीस देते हैं, लॉयर पे जाओगे तो लॉयर को उसकी फीस दोगे, इस तरीके से। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है कि जहां पर कोई एक फिक्स्ड सैलरी या वेजेस के लिए काम कर रहा है। जो टीचर है, उसका उदाहरण यहाँ
एम्प्लॉयमेंट में भी आ सकता है। देखो उदाहरण के लिए ही सोच लो, अगर कोई टीचर है तो टीचर भी तो प्रोफेशन है भाई, इसके लिए आपको बीएड की डिग्री चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, तब जाके तो आप टीचर बनते हो। ठीक है। तो अगर कोई खुद का मतलब पढ़ा रहा है, ठीक है, खुद का पढ़ा रहा है मतलब कि किसी के यहाँ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसे समझ लो कोई ट्यूशन ही दे रहा है बच्चों को, तो आप कभी भी ऐसे तो नहीं बोलते ना, अगर आप किसी के यहाँ ट्यूशन जा रहे होते हो पढ़ने के लिए, तो ऐसे तो नहीं बोलते ना कि यार, मतलब जैसे समझ लो आप किसी दीदी के पास जाते हो, ट्यूशन भैया के पास जाते हो, ठीक है, जो अपना पढ़ा रहे हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, तो आप हमेशा ऐसे बोलते हो ना कि भाई ट्यूशन वाले भैया की फीस देनी है या दीदी की फीस देनी है, बिजनेस स्टडी का जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके लिए या अकाउंट्स के लिए, ऐसे तो नहीं बोलते ना कि उनको कभी सैलरी देनी है, नहीं ना। तो अगर आप ऐसे करके फीस करके बोल रहे हो, तो वो एज अ प्रोफेशन मान लो, क्योंकि वो उसमें किसी के अंडर काम नहीं कर रहे। बट वहीं पर टीचर अगर स्कूल में काम कर रहे हैं तो वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं ना, कुछ कॉन्ट्रैक्ट जिसको फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पर उनको फिक्स सैलरी और वेजेस मिलती है, तो उसमें क्या है, वो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम उनको क्या देते हैं, सैलरी या वेजेस देते हैं, तब हम उनको फीस पेड नहीं करते। टीचर आ जाएगा आपका। इवन अगर बैंक में कोई कलर काम कर रहा है, वो आपका एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा, या कोई सेल्स पर्सन है, ठीक है, शॉप में काम कर रहा है, तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। तो यही आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे की वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।